बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों हैं इसमें कमी। तो साहब होता क्या है कि जब राम ने वनवास से भरत को वापस लौटने को कर दिया, लौटने यानी भरत आए उनको मनाने के लिए, तो राम ने उन्हें वापस लौटने अपने खुद का लौटने का मना कर दिया। तो भरत ने कहा कि भाई आने में कुछ भी देर ना हो, वरना वे अग्नि स्नान कर लेंगे, मतलब समाधि ले लेंगे। तो लेकिन राम के आते ही भरत ने उन्हें सत्ता सौंप दी। और इतना ही नहीं, राम के न रहने पर भी उन्होंने जनता के सुख दुख की पूरी परवाह की और राम के नाम पे शासन चलाया। लेकिन मोदी जी का मोदी जी का उल्टा है। जहाँ कांग्रेस ने किसी तरह आज़ादी के बाद से देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा है, लेकिन मोदी जी ने तो जहाँ 35,000 करोड़ रुपए जनता से मिनिमम बैलेंस के रखने के नाम पर लूटा है और वसूला, और वही धन के कुबेरों को 19 लाख करोड़ का कर्ज दे दिया। कर्ज 19 लाख, धन कुबेरों को 19 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर बैंकों की नींव हिला दी। और आज हालत यह है कि आरबीआई को बैंकों की सहायता करना पड़ रही। मोदी जी आज भी जो ठीक रहा है बैंकों का या उसके फेल होने का, सब पुरानी सरकार के सर पर फोड़ रहे हैं। जबकि साल में 10 साल में उन्होंने हर सरकारी संस्थान को बेचने की कगार पर बेच दिया, और कई को तो बेच दिया, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब बेच दिए। और रोजगार किसी को दे नहीं सकते हैं, लेकिन विधायकों, सांसदों की पेंशन को छोड़कर कर्मचारियों की पेंशन देने के लाले पड़े हैं। और आज मोदी जी जनता के सामने लाख धन की कमी का रोना रोए, लेकिन दुनिया देख रही है। क्या देख रही है कि हर एक से अनाप शनाप चंदा लिया गया है, धो धपट करके किसी तरह से भी चंदा, वो सब उजागर हो गया। वो कहा जा रहा है कि दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये घोटाला है। तो अब वो अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि भाजपा ने किया, हर गांव शहर में 5 स्टार होटल जैसे ऑफिस बना है। क्यों बना भाई? क्यों? क्या यहाँ आम जनता के लिए सोने और खाने की व्यवस्था होती? नहीं, केवल अपने राज को बढ़ाने के षड्यंत्र के सिवाय कुछ नहीं होता है। जब हर भ्रष्ट अब सवाल ये उठता है कि जब हर भ्रष्टाचारी को मालूम पड़ता है कि उसको अपने भाजपा में शामिल कर लिया जाता, तो उसकी संपत्ति को जनता में त्वरित रूप से क्यों नहीं बांटा जाता है? और अभी तो हाल में मोदी जी ने 100-150 लोगों के टिकट काट दिए। क्यों? क्योंकि नाकारा भ्रष्टाचारी समझ करके उनको टिकट नहीं दिया, नए लोगों को टिकट दिए। तो भाई उनकी संपत्ति भी क्यों नहीं जब्त कर ली जाती और जनता में बांटी जाती? अब ये सब देखते हुए, भाजपा की कारस्तानी को देखते हुए, जनता को ईवीएम के दुरुपयोग पर ध्यान देना होगा और वीवीपैट की हर पर्ची को मिलान करना होगा और कांच में देखना पड़ेगा कि कहाँ सही उनका वोट गिरा है या नहीं। क्यों? क्योंकि अभी चुनाव के दौरान यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में कोई सुनवाई होने वाली नहीं। तो ये जनता को जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है, और ये बेकार के प्रचार को नहीं सुनना है, अपनी आंखें खुली रखना।